जी, आज सबसे पहले हम इंडक्शन और रिडक्शन को हम डिस्कस करने लगे और बिफोर के हम इसका क्वेश्चंस को इवेलुएट करें, सबसे पहले इनकी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वो कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज और इम्प्लाइज में कहते हैं इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। और इसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो होता है पहले ट्रू आएगा बाद में फॉल्स आएगा, पहले ट्रू बाद में फॉल्स, और इसका आंसर आ जाएगा जी फॉल्स। अदरवाइज कोई भी कंडीशन आएगी इसके अलावा वो ट्रू हो जाएगी। फिर ना इसके बाद नेक्स्ट आता है जी निगेशन। इसको हम कहते हैं निगेशन या निगेट कह दें हम इसको। इसका मतलब नॉट पी, नॉट पी, या हम इसको कह सकते हैं नॉट क्यू, यानी कोई एक कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब ये होता है नेगेशन नॉट पी का मतलब कि अगर ट्रू कंडीशन होगी तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, और अगर फॉल्स होगा तो आंसर मेरे पास ट्रू आएगा। ये इसका ट्रूथ टेबल है। थर्ड नंबर पे आता है जी हमारे पास, इसको हम एंड का नाम देते हैं जी, एंड। और एंड को हम एक और नाम देते हैं जी कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है जी। और इसमें दो ट्रू हों, दोनों कंडीशंस अगर आपकी, यानी दोनों प्रोपोजिशंस अगर आपकी ट्रू होंगी तो आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। इनमें से कोई भी कंडीशन इसके अलावा आ जाएगी, इसके अगेंस्ट आएगी तो वो फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट और आ जाएगी, इसको हम और का नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन के अंदर दोनों प्रोपोजिशंस जो होती हैं इनको फॉल्स आएगा तो आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है जी ये हमारे पास सिंबल आता है और इसको हम कहते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, और ये जो बाई कंडीशनल होता है इसको कहते हैं इफ पी ओनली इफ पी इफ ओनली क्यू, पी इफ ओनली क्यू, ये हमारे पास होती है। तो इसमें दो कंडीशंस आएंगी, दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हों या दोनों प्रोपोजिशंस फॉल्स हों, यानी ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। अदरवाइज इसमें से कोई कंडीशन आएगी तो फॉल्स आ जाएगी। तो ये मेरा था ट्रूथ टेबल जिनके जरिए हम लॉजिकल और इंडक्शन और डिडक्शन के हम क्वेश्चन जो है वो इवेलुएट करेंगे। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि P एंड Q और कंडीशन दी हुई इम्प्लाइज P, आपने इसको इवेलुएट करना है। अच्छा, अब इसको इवेलुएट करने से पहले देखें हमें ये पता है हमारे पास प्रोपोजिशंस P की क्या होती है, P और Q की प्रोपोजिशंस। P की प्रोपोजिशन होती है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और फिर Q की प्रोपोजिशन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये मेरे पास प्रोपोजिशंस आती हैं जो कि हमें पहले से मालूम होती है, ऑलरेडी हमें पता होता है इसका। अब देखिए सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे और पैरेंथेसिस में आ रहा है एंड का कंसेप्ट। सो P एंड Q, सबसे पहले हम इसको इवेलुएट करेंगे। और एंड में हमने क्या पढ़ा था, एंड के अंदर हमने ये पढ़ा था, ये यहाँ पे आप देख लें जरा, एंड के अंदर कॉन्सेप्ट हमारे पास था दोनों टी होंगे, दोनों ट्रू होंगे प्रोपोजिशन, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये पहली कंडीशन ये आ रही जहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ये मेरे पास ट्रू आ गया, इन दोनों का रिजल्ट ट्रू आ गया। बाकी देखें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आ रही तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएंगे। सिर्फ हमने क्या चेक करना है, दोनों ट्रू कंडीशन चेक करनी है प्रोपोजिशंस की, तो आंसर भी क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब मेरे पास इस पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लिया, अब मेरे पास दरमियान में इंप्लाइज आ रहा है P एंड Q
और इंप्लाइज मेरे पास आ जाएगा P। ये मेरे पास लास्ट कॉलम आ जाएगा, देखें यहां पे। यानी इसका क्वेश्चन पहले ये इवेल्युएट करेंगे और फिर बाद में ये। और इंप्लाइज के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो मेरे पास कंडीशन क्या आ रही है, वो आ रही है ट्रू फॉल्स। यानी क्या कंडीशन आएगी, पहले ट्रू आए बाद में फॉल्स आए, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये हमारे पास टेबल है, ट्रूथ टेबल। तो पहले देखें आप, यहां पे ट्रू आ रहा है, यहां भी ट्रू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले ये आ रहा है तो हम पहले ये लिखेंगे। तो ये तो कंडीशन नहीं बन रही हमारी। ये यहां पे फॉल्स आ रहा है, यहां भी फॉल्स आ रहा है, यहां भी फॉल्स आ रहा है। ट्रू पहले किधर आ रहा था, यहां आ रहा था, साथ क्या चाहिए था, फॉल्स, लेकिन यहां पे फॉल्स तो नहीं आया। इसका मतलब कंडीशन सारी क्या हो जाएंगी, ट्रू। तो अब यहां पे देखें, यहां पे सारे रिजल्ट जो है वो क्या आए हैं, ट्रू आए हैं। ऐसी कंडीशन जहां पे सारे रिजल्ट्स यानी सारी प्रोपोजिशन ट्रू आ जाए, उसको हम कहते हैं टोटोलॉजी। जी अब ये देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको इवेल्युएट करना है इंडक्शन और डिडक्शन के थ्रू। अब देखिए, सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस सॉल्व करनी पड़ेगी पी और क्यू में। ये प्रोपोजिशंस हमें पता होता है, तो हमने इसको पहले ऑलरेडी लिख लिया हुआ। अब सबसे पहले हम जो है पैरेंथेसिस को यूज करेंगे। सो सबसे पहले P इंप्लाइज Q, ये टेबल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये निगेट आ रहा है, तो यहां पे बन जाएगा निगेट P इंप्लाइज Q, ये बन जाएगा। और लास्ट पे देखें, इस सारे का इंप्लाइज किसके साथ है, P के साथ, तो ये बन जाएगा P निगेट इंप्लाइज Q और इंप्लाइज फिर P। तो ये मेरे पास टेबल बनेगा जी। अब इसको सिंपल इवेल्युएट कर लेते हैं। पहले इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, पहले ट्रू आए बाद में फॉल्स आए, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ये ट्रूथ टेबल है जी किसका, इंप्लाइज का। देखें, पहले ट्रू आ रहा है लेकिन फॉल्स नहीं आया, ये ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, तो इसकी जगह हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। लेकिन बाकी जगह पे ट्रू कहीं भी नहीं आ रहा। ये देखें, पहले ट्रू आना चाहिए, तो बाकी जगह फिर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ट्रू आ जाएगा। ये मेरे पास पहला टेबल हो गया, ठीक है जी। अब निगेशन है। निगेशन का मतलब ये होता है कि इस टेबल को, ये जो कॉलम बना है, जहां ट्रू आए वहां फॉल्स कर देना है, जहां ट्रू आए वहां पे क्या कर देना है, फॉल्स, जहां फॉल्स है उसको क्या कर देना है, ट्रू। ये ट्रू है तो क्या कर देंगे, फॉल्स, ये ट्रू है तो क्या कर देंगे, फॉल्स। अब लास्ट, यानी इस कॉलम को और हम किसके साथ करेंगे, P के साथ। पहले ये लिखेंगे, बाद में इसको चेक करेंगे। और कंडीशन क्या है, इंप्लाइज, अगेन यही आएगा। पहले ट्रू T चेक करना है, ट्रू, यहां पे तो नहीं है, यहां पे है, लेकिन यहां पे अगर चेक करें, यहां पे ट्रू है और यहां पे भी ट्रू है, लेकिन हमें कंडीशन क्या बनानी है, ट्रू फॉल्स। ये भी नहीं आ रही, बाकी तो कहीं भी ट्रू पहले नहीं आ रहा। इसका मतलब सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ये ट्रू हो जाएंगी। और अगर ट्रू आ जाए सारा कॉलम, तो हम इसको क्या कहते हैं, टोटोलॉजी। ये जी आपका क्वेश्चन था।